student. Today we start the topic polygenic inheritance. जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन कवर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में आपके। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है वो आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा। पॉली मीन्स मेनी, जेनिक मीन्स जीन। जहाँ पे मेनी जीन एक सिंगल ट्रेट को कैरी करते हैं, that phenomena is said to be polygenic inheritance, and why it is said to be quantitative inheritance ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम डेफिनेशन पे। polygenic inheritance is defined as inheritance in which single trait or trait is regulated by or controlled by more than one gene। आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक सिंगल ट्रेट है और उसको मोर देन वन जीन कंट्रोल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इनहेरिटेंस इज सेड टू बी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब एक एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लाइक कर्नल साइज इन केस ऑफ व्हीट। वैसे ही आपने जो मक्के का कॉप साइज देखा है उसको, वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, दैट इज स्किन टोन इन ह्यूमन बीइंग। तो कम ओवर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्किन टोन इन ह्यूमन बीइंग। आपने देखा ही होगा कि सभी का स्किन टोन, स्किन कलर अलग अलग होता है। हेयर टोन मीन्स कलर। स्किन कलर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाई इट इज सेड टू बी क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन टोन इन ह्यूमन बीइंग, या फर्स्ट जो इसको एक्सप्लेन किया था, किन्होंने एक्सप्लेन किया था, डेवेनपोर्ट। तो डेवेनपोर्ट ने एक्सप्लेन किया था कि स्किन टोन कैसा इनहेरिटेंस है ह्यूमन के अंदर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इट इज एक्सप्लेन बाय डेवेनपोर्ट इन 1910, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों। तो इम्पोर्टेंट है ये कि स्किन टोन इन ह्यूमन बीइंग कैसे फिनोमिना है पॉलीजेनिक, विच इज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय डेवेनपोर्ट। हियर स्किन टोन इन ह्यूमन बीइंग, इट इज carried out or regulated by 3 gene। तीन जीन इसको रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मोर देन वन जीन आ गए, 3 जीन आ गए, ए, बी एंड सी जीन। टोटल कितने जीन रेगुलेट कर रहे हैं बेटा, ए, बी एंड सी जीन। एंड दीज जीन, अब एक क्वेश्चन छोटा सा ऑरली आपको डिक्टेट कर देती हूँ मैं, कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इट टोटली डिफर फ्रॉम मल्टीपल एलिज्म। वहां पे हमने पढ़ा था कि सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिंगल ट्रेट इज कैरिड आउट बाय मोर देन 1 जीन। तो मल्टीपल एलिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सभी जो एलील है दे लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकाई, लेकिन जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसमें एक ट्रेट के लिए सभी जीन एक लोकाई पे लोकेटेड नहीं होते। जो नंबर ऑफ जीन्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ए, बी, सी, ये अलग अलग लोकाई पे क्या है, लोकेटेड है। वेदर द क्रोमोसोम इज होमोलोगस और नॉन होमोलोगस, मीन्स जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिट में, थोड़ा सा यहीं पे स्पेशल नोट डाल के लिख में, जीन्स फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस located over different loci of homologous or non-homologous chromosome। तो आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए मल्टीपल एलिज्म में और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग।
और स्किन टोन किसका एग्जाम्पल है? हमारा जो ह्यूमन स्किन टोन है, ह्यूमन स्किन कलर है, वो किसका एग्जाम्पल है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 3 जीन A, B एंड C जो किसको डिसाइड करते हैं? स्किन टोन को। और आपको पता है स्किन टोन हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेलानिन पिगमेंट पे। तो हेंस द मेलानिन प्रोडक्शन depend over number of dominant gene या नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे उतना ही किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी? मेलानिन की। Hence the number of dominant allele is more, the amount of melanin production is also more. That's why this inheritance is said to be quantitative inheritance. मतलब मेलानिन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो here the amount of melanin is directly proportional to number of dominant allele। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे उसका स्किन टोन उतना ही डार्क होगा, और जितने डोमिनेंट एलील कम होंगे उतना उसका स्किन टोन फेयर होगा। तो अमाउंट ऑफ मेलानिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। दैट्स व्हाई this phenomena is known as quantitative inheritance। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट कम ओवर कि कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा। अभी अभी बताया मैंने 3 जीन किसको रेगुलेट करते हैं? स्किन टोन। तो कितने? 3 जीन हैं तो एलील कितने होंगे बेटा? 6। और जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील के नंबर होंगे उतना स्किन टोन क्या होगा? डार्कर होगा। तो 3 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने डोमिनेंट एलील दिख रहे हैं आपको? 6। यहाँ पे आपको कितने डोमिनेंट एलील दिख रहे हैं बेटा? 3 डोमिनेंट और 3 रेसेसिव। और यहाँ पे आपको कोई भी डोमिनेंट एलीलिक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं दिखाई दे रहा, सभी के सभी रेसेसिव फॉर्म में है एलील। तो इसका स्किन टोन कैसा होगा? एल्बिनो। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लें। अगेन इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं कि जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे। तो यहाँ पे आपको कितने डोमिनेंट एलील दिख रहे हैं? 6 डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील्स जो किसको कोड करेगा? यहाँ पे आपको कितने डोमिनेंट एलील दिख रहे हैं? 3 डोमिनेंट एलील्स, 3 डोमिनेंट प्लस 3 रेसेसिव एलील। और यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं? 6 के 6 रेसेसिव एलील दिख रहे हैं। और अभी मैंने बताया कि मोर इज द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, मोर इज द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको दिखे 6 dominant allele, तो this 6 dominant allele lead to high production of melanin, whereas 3 dominant allele lead to intermediate production of melanin, whereas no dominant allele, that means nil प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। बिल्कुल भी मेलानिन नहीं बन रहा तो कैसा स्किन टोन होगा? तो लिखें यहाँ पे स्किन टोन होगा ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक। यहाँ पे स्किन टोन होगा इंटरमीडिएट स्किन टोन, और यहाँ पे स्किन टोन होगा बेटा बिल्कुल व्हाइट कलर, कोई मेलानिन नहीं है उसके स्किन में। इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम एल्बिनो।
एल्बिनो। तो 3 स्किन टोन देखा आपने, बिल्कुल ब्लैक कलर आया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 डोमिनेंट एलील, 3 डोमिनेंट एलील, 3 रेसेसिव एलील lead to production of intermediate amount of melanin and ultimate lead to intermediate skin tone। और इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं मुलैक्टोज। मुलैक्टोज का मतलब पर्सन विथ इंटरमीडिएट स्किन टोन, ना तो बहुत डार्क और ना ही फेयर। इंटरमीडिएट स्किन टोन के लिए हम टर्म यूज करते हैं मुलैक्टोज, बिल्कुल डार्क के लिए ब्लैक और बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं बन रहे उसके लिए यूज करते हैं एल्बिनो। नेक्स्ट हम इसमें क्रॉस डिजाइन करेंगे, वो अब हम क्रॉस डिजाइन करेंगे किस तरह के कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होंगे। टू एक्सप्लेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक क्रॉस डिजाइन करेंगे हम ब्लैक और एल्बिनोज के बीच में, और हम देखेंगे कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं स्किन टोन के प्रोजेनी में। तो नेक्स्ट कम ओवर क्रॉसिंग कि ये लिया हमने पी जनरेशन इंडिविजुअल विथ ब्लैक स्किन टोन हैविंग 6 डोमिनेंट एलील, जिसके अंदर मैक्सिमम मेलानिन प्रोडक्शन हो रही है, और उसकी हमने क्रॉस कराई बेटा स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल सी, जो किस चीज को कोड करता है एल्बिनो को। दिस कोड फॉर ब्लैक स्किन टोन whereas recessive combination lead to albinos। जब इनको हम क्रॉस कराते हैं तो हमें कौन सी F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट बनेंगे वो ध्यान से देखें आप। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 जीन है, तो ईच जीन सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो कितने पॉसिबल एलील पहुंचेंगे गैमेट के अंदर? 3, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। उसी तरह से इसके भी गैमेट बना ले बेटा, तो ये कितने एलील पहुंचे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो ये बन गए गैमेट। तो कितने टोटल गैमेट्स बनने वाले थे यहाँ पे? 8 पॉसिबल गैमेट बनने वाले थे, क्योंकि सभी गैमेट एक जैसे हैं तो हमने एक एक गैमेट ही ले लिया। नाउ टू ऑब्टेन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या करा दी? क्रॉसिंग करा दी। तो अब हमारे पास क्या आया स्किन टोन? ध्यान से देखिएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये सारी की सारी अपने पास कौन सी जनरेशन आ गई बेटा? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन दैट इज फर्स्ट फिलारियल जनरेशन। ये है गैमेट्स। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर? आपको इसके अंदर 3 डोमिनेंट एलील दिखाई दे रहे हैं और 3 ही रेसेसिव एलील दिखाई दे रहे हैं। तो F1 जनरेशन में जितने भी इंटरमीडिएट आए, जितने भी इंडिविजुअल्स आए, प्रोजेनी आए, सभी का स्किन टोन कैसा था? इंटरमीडिएट स्किन टोन, इंटरमीडिएट स्किन टोन। ऑल प्रोजेनी विथ इंटरमीडिएट स्किन टोन which is technically said to be mulattoes। इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? मुलैटोज। अब F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम इनकी क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। नाउ सेल्फिंग इज डन टू ऑब्टेन विच जनरेशन बेटा? F2 जनरेशन। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी, हेटेरोजाइगस कंडीशन ले ली, इंटरमीडिएट। सेल्फिंग इज डन with same trait, clear? So now selfing is done to obtain F2 generation। सेल्फिंग करा रहे हैं हम यहाँ पे, ये ध्यान रहे आपको। तो अब सेल्फिंग कराने से पहले हम इनके बनाएंगे गैमेट्स। तो आप ध्यान से देखें गैमेट बनाने में, क्योंकि गैमेट बनाने में यदि आपकी कोई गलती हुई तो आपके सारे कॉम्बिनेशन गलत होंगे। तो गैमेट्स कैसे बनाएंगे? कौन कौन से पॉसिबल गैमेट बनेंगे देखें। पहले ले लो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मतलब पहले कैपिटल ए लो और सबके बी और सी के साथ क्रॉस कराते जाओ, फिर स्मॉल ए लो, फिर उसके साथ कराते जाओ। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। नाउ कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, क्लियर? नाउ कैपिटल ए, सॉरी बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। नाउ कैपिटल बी, स्मॉल सी। फिर हमने लिया कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, एंड नाउ
कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। 4 गैमेट बन गए कैपिटल के साथ। नाउ कम ओवर स्मॉल ए, जिसको आप रेसेसिव एलील कहते हो। तो क्या आया? स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब यहाँ ध्यान रहे आपको, टोटल कितने गैमेट बन गए? 8। नाउ सेल्फिंग करा रहे हैं हम, तो इसमें भी गैमेट्स बनेंगे। तो आपको टोटल क्लियर हो गए होंगे कि जब अब हमें सेल्फिंग करानी है टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, तो हमारे पास कितनी पॉसिबल गैमेट्स बनी? 8। तो सेल्फिंग हो रही है तो 8 गैमेट्स, दोनों के गैमेट क्या दिख रहे हैं आपको? सेम। एक बार रिपीट कर देती हूँ। गैमेट कैसे बनाते हैं बेटा? पहले कैपिटल ए लें, इसको क्रॉस कराएं रिस्पेक्टिवली इनके साथ, फिर स्मॉल ए लें, इनके साथ क्रॉस कराएं। तो आप देख रहे हो कि कितने पॉसिबल गैमेट बने? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो टोटल कितने गैमेट्स बने? 8। अब 8 गैमेट इसके बने, 8 गैमेट इसके बनाए। तो जब आप सेल्फिंग कराओगे तो F2 जनरेशन में कितने प्रोजेनी आएंगे बेटा? टोटल 64। 64 प्रोजेनी को लीनियर मैनर में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो अब हमें क्या डिजाइन करना पड़ेगा? हमें पुनेट स्क्वायर डिजाइन करना पड़ेगा, चेकर बोर्ड बनाने पड़ेंगे कि किस तरह के स्किन टोन पॉसिबल हो रहे हैं 64 प्रोजेनी में। मतलब मदर फादर यदि इंटरमीडिएट स्किन टोन के साथ हैं तो जरूरी नहीं है उनके बच्चे हर बार इंटरमीडिएट ही आएंगे। क्या पता वो वेरी डार्क स्किन टोन के साथ आ जाएं, क्या पता वो एल्बिनोज आ जाएं। तो देयर आर 64 प्रोजेनी विथ हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन टोन? 7 स्किन टोन कॉम्बिनेशंस आएंगी, उसके बारे में हम आ जाते हैं डिटेल में। तो नाउ कम ओवर पुनेट स्क्वायर। तो आप गैमेट लिखें बेटा, वहां से देखते जाएं। सबसे पहले आपको 9 रोज और 9 कॉलम बनाने हैं। 9 रोज और 9 कॉलम। इस ऊपर वाले रो और कॉलम में तो हम गैमेट्स लिखते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं तो इस तरफ हम लिखते हैं मेल गैमेट को और इस तरफ लिखते हैं हम फीमेल गैमेट को। इस तरफ हम किसको लिखते हैं बेटा? मेल गैमेट को। मतलब ये है अपना कॉलम, इस कॉलम में किसको लिखा जाएगा? फीमेल गैमेट, और रो में किसको लिखा जाएगा? मेल गैमेट। हालांकि यहाँ पे सेल्फिंग हो रही है तो गैमेट सारे के सारे क्या है? सेम। तो अब आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से गैमेट आए थे हमारे पास गैमेट आए थे, वहीं से आप देखते जाएं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, नाउ कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। क्योंकि गैमेट लिखने में भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो आपके सारे कॉम्बिनेशंस गलत हो जाएंगे और बहुत ही टीडियस आपको ये टफ सा चेकर बोर्ड दिख रहा होगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाऊंगी, समराइज करूंगी कि किस तरह से आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि आपकी बोर्ड में ये बनाना नहीं आता, डिजाइन करना नहीं आता, लेकिन नीट में कॉम्बिनेशंस पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बता सकते हो कि किस तरह का स्किन टोन पॉसिबल होगा 64 प्रोजेनी के अंदर। सेल्फिंग है तो एज इट इज गैमेट आप यहां लिख लें। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, नेक्स्ट स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, नेक्स्ट कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। गैमेट लिखने में बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो आपकी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, एंड लास्ट विथ रेसेसिव एलीली कॉम्बिनेशन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो हमारे पास ये 8 गैमेट्स बने हैं, 64 प्रोजेनी आएंगी। तो यहाँ पे अब ऐसे नहीं लिखना आपको, आपकी बुक में ऐसे बना हुआ है वो हम नहीं डिजाइन करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस है रेशियो निकालने पे। तो कैसे निकालना है उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको समरी बताती हूँ। 6 एलील आए थे तो कैसा स्किन टोन था? ब्लैक।
3 एलील डोमिनेंट आए थे तो कैसा स्किन टोन था, इंटरमीडिएट। और जब 0 डोमिनेंट एलील थे, 0 डोमिनेंट एलील सभी के सभी रेसेसिव एलील कॉम्बिनेशन थी, तो स्किन टोन कैसा था, एल्बिनो। कई बुक में एल्बाइनो या कुछ लोग एल्बाइनो भी बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर टर्म होता है एल्बिनो। तो नेक्स्ट कम ओवर कि कैसे हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं, ध्यान से देखें। जब 6 डोमिनेंट एलील आ रहे हैं तो वो किसको, कौन से स्किन टोन को कोड करेगा बेटा, ब्लैक को। 6 डोमिनेंट आपने देखा था, 6 डोमिनेंट है तो किसको कोड कर रहा है, ब्लैक को। जब 0 डोमिनेंट एलील है तो वो किसको कोड करेंगे, एल्बिनो को। और जब 3 डोमिनेंट एलील और 3 रेसेसिव, क्योंकि हम रेसेसिव को कंसीडर नहीं करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि द मेलानिन प्रोडक्शन टोटली डिपेंड ओवर द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, नॉट ओवर द रेसेसिव एलील। तो 3 डोमिनेंट एलील है तो कौन सा स्किन टोन था, इंटरमीडिएट, व्हिच इज आल्सो सेड टू बी मुलाटोस। अब आप देखें कि जब आप इंटरमीडिएट से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ब्लैक की तरफ। इंटरमीडिएट से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ब्लैक। तो 4 डोमिनेंट एलील है तो स्किन टोन क्या होगा, डार्क। 5 डोमिनेंट एलील है तो क्या होगा, वेरी डार्क। और 6 डोमिनेंट एलील है तो क्या होगा, ब्लैक। उसी तरह से इंटरमीडिएट से एल्बिनो की तरफ मूव करें बेटा, तो आप देखें कि 2 डोमिनेंट एलील है तो स्किन टोन क्या होगा, फेयर। 1 डोमिनेंट एलील है तो वेरी फेयर। और 0 डोमिनेंट एलील है तो कैसा स्किन टोन होगा, एल्बिनो। तो यहाँ पे हम क्रॉस नहीं करेंगे, मैं सीधा नंबरिंग पे आ जाते हैं हम। तो कैसे नंबरिंग करेंगे वो आप देखते जाएं, कि हम किस तरह से नंबरिंग डिजाइन करते हैं वो आप देखते जाएं, कि हम किस तरह से देखेंगे कि किस तरह कौन सा स्किन टोन आने वाला है। तो अब आप देखें यहाँ पे कितने डोमिनेंट एलील दिख रहे हैं बेटा आपको, 3। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 3। तो कितने डोमिनेंट एलील हो गए, 6। कितने डोमिनेंट एलील हो गए, 6। नाउ यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने दिखे, 2। एक को ले लेते हैं। अब आपने इसको देखा इधर 3 है तो अब इसके साथ आप ऐड करते जाएं। 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 1 4। 3 आपने इसके लिए है बेटा, 3 किसके लिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। 3 डोमिनेंट एलील हो गए। अब इनमें देखते जाएं आप। 3 में आपको यहाँ पे डोमिनेंट कितने दिख रहे हैं, 2। तो 3 + 2 5। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं डोमिनेंट, 1। तो 3 + 1 4। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 1। तो 3 + 1 4। यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रहा, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, 3 यहाँ से ले लिया था हमने। अब इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे तो इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, 2। याद रखना है आपने, इधर आपने कितने ले लिया, 2। अब इसके साथ आप क्रॉस कराते जाओ तो कितने आएंगे पॉसिबल, देखो आप, 2 और 3 यहाँ से, 2 + 3 5, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 2 + 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। कितने डोमिनेंट एलील दिख रहे हैं, 2। एक कैपिटल ए, एक कैपिटल सी। तो अब 2 हैं, इसके साथ क्रॉस कराओ, देखो आप इसमें कितने थे, 3, 2 इसके, तो कितने आ गए, 5। 2 आप रखो यहाँ पे, अपने इस फिंगर पे 2 को रखो, इनके साथ क्रॉस कराते जाओ, 2। अब यहाँ पे कितने आए, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 2 + यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल सी था, सॉरी कैपिटल सी है हमारा। 2 + 1 3 एंड 2 + 0, 2 + 0। तो यहाँ पे क्या बचा अपना, 2। नेक्स्ट कम ओवर, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी। यहाँ पे आपको डोमिनेंट कितने हैं, 1। अब 1 रखना आप अपने फिंगर पे। 1 + 3 4, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 0। तो अपने पास क्या आ गया, 1। क्लियर। नेक्स्ट इसमें देखिए आप 2 हैं ऊपर, इस आप फिंगर पे कितने रख लो आप, 2 डोमिनेंट। तो नाउ 2 + 3 5, 2 + 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, नाउ 2 + 1 3,
2 plus 1 2, 2 plus 1 sorry 3 and 2 plus 0 2. नेक्स्ट कम ओवर, यहाँ पे आप देखें स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c, कितने डोमिनेंट दिख रहे हैं आपको? एक डोमिनेंट दिख रहा है, तो 1 रखना है फिंगर पे। 1 plus 3 4, 1 plus 2 3, 1 plus 2 3, 1 plus 1 2, now 1 plus 2 3, 1 plus 1 2, 1 plus 1 2 and 1 plus 0 is 1. Next come over this. Again इसमें भी आपको कितने दिख रहे हैं डोमिनेंट? एक दिख रहा है, इसमें भी आपको एक दिख रहा था, तो एज इट इज लिख दें 4 3 3 2 3 2 2 1. अब ये है पूरी रेसेसिव कॉम्बिनेशन के साथ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, कोई डोमिनेंट एलील नहीं है, तो यहाँ पे 0 है। अब एज इट इज उतार दें, इसमें कितने हैं बेटा? 3, इसमें कितने हैं? क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई डोमिनेंट एलील नहीं है, तो एज इट इज। इसमें कितने डोमिनेंट दिख रहे हैं आपको? 2, इसमें कितने डोमिनेंट दिख रहे हैं आपको? 2, अगेन इसमें 1, इसमें 2, अगेन इसमें देखें आप 1, इसमें देखें आप 1, और यहाँ पे भी 0 था, वहां पे भी 0 है, तो ये किस कॉम्बिनेशन के साथ आ गया? 0। तो ये था अपना पुनेट स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम अपनी समरी पे। अब आप देखें कि वेरी डार्क स्किन टोन के साथ कितने होंगे। वेरी डार्क स्किन टोन सिर्फ आपको 6 डोमिनेंट एलील वाला, इन सब में से देख लें 64 प्रोजेनी में से सिर्फ एक ही ऐसा इंडिविजुअल है जिसका स्किन टोन कैसा होगा? ब्लैक होगा, मतलब सभी के सभी एलील कैसे हैं? डोमिनेंट। तो ये रहा हमारा, यहां पे लिख लें ब्लैक। नंबर कितने हैं इसके? 1। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैक। ब्लैक का कितना नंबर आया बेटा? यहाँ पे लिख देते हैं 1। नेक्स्ट आप देखिए 5 डोमिनेंट एलील कितने हैं? 5 वाले कितने हैं? काउंट करें आप। 1 2 3 4 5, देखते जाएं, 6, और कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, तो टोटल कितने आ गए? 6। अब आ जाए 4 वाले कितने दिख रहे हैं बेटा आपको? 4 वाले ध्यान से देखें, 4 डोमिनेंट एलील वाले कितने प्रोजेनी आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाउ मेनी प्रोजेनी आउट ऑफ 64? 15। कितने प्रोजेनी मिले बेटा हमें? 4 डोमिनेंट एलील कॉम्बिनेशन के साथ 15। नेक्स्ट कम ओवर इंटरमीडिएट 3D वाले कितने दिख रहे हैं आपको? ध्यान से देखें, 3 डोमिनेंट वाले कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आउट ऑफ 64 कितने प्रोजेनी इंटरमीडिएट स्किन टोन के साथ आएंगे? 20। नेक्स्ट 2 डोमिनेंट एलील वाले कितने दिख रहे हैं? ध्यान से देखें, यहाँ पे ये लाइन पूरा अपना कवर हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने कॉम्बिनेशन आ गए बेटा? फेयर वाले, फेयर स्किन टोन वाले कितने बच्चे आएंगे? 15 प्रोबेबिलिटी है। 1D वाले देखें आप कितने आते हैं? ध्यान से देखें, ये लाइन अपनी कवर हो गई, सेकेंड भी कवर हो गई, थर्ड भी कवर हो गई। नेक्स्ट कम ओवर फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन आप देखें कितने आएंगे यहाँ पे? 1
देखें आप, इसमें नहीं है। 2 3 4 5 6, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए, कितने प्रोजेनी आए वेरी फेयर के साथ? 6। और लास्ट बचा कौन सा बेटा? एल्बिनो। कौन सा बचा लास्ट वाला? देखें आप, 0, जिसमें 0 डोमिनेंट एलील है, ये किसको कोड करेगा? एल्बिनो। तो आउट ऑफ 64 प्रोजेनी आप क्या देख रहे हैं कि एक तो बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, एक तो बिल्कुल ही ब्लैक आ रहा है, और एक बिल्कुल क्या आ रहा है? एल्बिनो। रेस्ट अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं। तो क्या आया हमारा रेशो? तो हमारा F2 जनरेशन रेशो कितना इजी हो गया आपको निकालना। यदि आप क्रॉस करने बैठते हैं तो बहुत टाइम लग जाता, तो आपको मेजर इस पे फोकस करना है। तो नेक्स्ट कम ओवर F2 रेशो ऑफ स्किन टोन इन ह्यूमन। तो हमारा रेशो रहा बेटा 1:6, रेशो 15, रेशो 20, रेशो 15, रेशो 6, रेशो 1। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। तो आपको इजी हो गया होगा निकालना कि हमारा ह्यूमन बीइंग में जब हम ब्लैक और एल्बिनो को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सभी प्रोजेनी आते हैं इंटरमीडिएट स्किन टोन के साथ, लेकिन F2 जनरेशन में 64 प्रोजेनी आ रही हैं, और 64 प्रोजेनी में हाउ मेनी स्किन टोन आर पॉसिबली प्रेजेंट? 7 स्किन टोन, 1 विथ ब्लैक स्किन टोन, 6 विथ वेरी डार्क स्किन टोन, 15 विथ डार्क स्किन टोन, 20 विथ इंटरमीडिएट स्किन टोन विच इज सेड टू बी मुलाटोस, 15 विथ फेयर स्किन टोन and 6 with very fair and 1 with albino। तो ये था आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस which is controlled by 3 जीन। डोमिनेंट एलील जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होगा। एक छोटा सा हम कर्व डिजाइन करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, रेशो तो आपको क्लियर हो गई होगी पुनेट स्क्वायर से। क्या रेशो आई F2 जनरेशन की? 1:6, 15:20, 15:6, 1। तो किस तरह का कर्व ऑब्टेन होता है F2 जनरेशन में? तो आप देख रहे हैं किस तरह का कर्व ऑब्टेन हो रहा है? बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द फिनोमिना इन विच बेल शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। आपसे इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए बोर्ड में, नेम द कर्व इन विच बेल शेप, नेम द फिनोमिना, जेनेटिकल फिनोमिना और इनहेरिटेंस इन विच बेल शेप्ड कर्व इज फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन, तो आप कौन से फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को। तो आपने देखा कि 1 कैसे आए थे? डार्क, फिर वेरी डार्क, डार्क, फिर इंटरमीडिएट, वेरी फेयर एंड देन एल्बिनोस। तो क्या है यहाँ पे हमारे कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए? तो आप देख सकते हैं। तो 1 आउट ऑफ 64 प्रोजेनी में से एक कैसा था? बिल्कुल ब्लैक कलर का था। फिर 6 कैसे थे? डार्क आउट ऑफ 64। 15 कैसे थे बेटा? 15 डार्क, एंड 20 कैसे थे आउट ऑफ 64? प्रोजेनी कैसे आए थे? अपने इंटरमीडिएट स्किन टोन। उसी तरह से आप यहाँ भी देख लें, यदि इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते जाएं तो फिर हमारे इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद क्या आए थे हमारे? फेयर, वेरी फेयर, एंड देन कौन से आ गए थे हमारे? फेयर। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी फेयर, फेयर। फेयर कितने आए थे हमारे? अगेन 50 आउट ऑफ 64, एंड देन फेयर, वेरी फेयर कितने आए थे अपने? 6 आउट ऑफ 64। और ये कैसा आया था? एल्बिनो। 1 आउट ऑफ 64। तो हमारे किस तरह का कर्व ऑब्टेन हुआ था? बेल शेप कर्व। तो ये था आपका कंप्लीट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेशन, किन्होंने डिस्कवर किया था? क्रॉस सिग्मोइडानी नहीं आती, लेकिन रेशो निकालनी आती है, या तो आप डायरेक्टली रेशो लर्न कर लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। सपोज आपके नीट में क्वेश्चन आ जाता है, ये कुछ कॉम्बिनेशन दे दी, तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि किस तरह का स्किन टोन पॉसिबल होगा, तो आप यहाँ पे से अब आप इसको डिजाइन करने तो जाएंगे नहीं पेपर में, तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 डोमिनेंट एलील आ रहे हैं। तो 4 डोमिनेंट एलील आ रहे हैं तो कैसा स्किन टोन आएगा?
4 डोमिनेंट एलील, इंटरमीडिएट का ये था, 4 डोमिनेंट एलील वाले का क्या आएगा बेटा ये। तो आप खुद ही देख लें कि 6 था डोमिनेंट एलील, 5 था डोमिनेंट एलील, 15, इसका मतलब 5 डोमिनेंट एलील आ रहा है तो स्किन टोन उसका क्या होगा, डार्क था, फिर वेरी डार्क एंड डार्क, इसका मतलब इसका स्किन टोन क्या होगा, डार्क। तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है कि कौन कौन से पॉसिबल 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो आप लर्न तो कर नहीं सकते। तो आपको मेजर किस पे फोकस करना है, इस समरी पे फोकस करना है, आपको मेजर इस समरी पे फोकस करना है जो आपका नीट का भी टॉपिक कवर करेगी। 6 डोमिनेंट है तो स्किन टोन आपको कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, जो मर्जी कॉम्बिनेशन दे रखे हो, इन डोमिनेंट एलील को काउंट करके आप कोई भी स्किन टोन बता सकते हो। सपोज आपके सामने एक और बता देती हूँ, ये कॉम्बिनेशन दी हुई है बेटा ये, तो आप देखें इसमें आपको 5 कैसे दिख रहे हैं रेसेसिव एलील और एक कैसा दिख रहा है आपको, एक डोमिनेंट एलील दिख रहा है। तो 0 डोमिनेंट एलील थे तो कैसा स्किन टोन था, एल्बिनो। 1 डोमिनेंट एलील है तो कैसा है, वेरी फेयर। तो आप अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाए कि मैम यहाँ पे दोनों की जीनोटाइप हमें अलग दिख रही है, लेकिन दोनों ही आप दोनों केस में देखें बेटा, ये और ये दोनों आपको जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग दिख रहा है। यहाँ पे कैपिटल ए डोमिनेंट है, यहाँ पे कैपिटल बी डोमिनेंट है, लेकिन दोनों केस में डोमिनेंट एलील के नंबर कितने हैं, 1 है डोमिनेंट एलील के। इसका मतलब दोनों किस स्किन टोन को कोड करेंगे, वेरी फेयर को। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कॉम्बिनेशन पे। जिस टाइप का क्वेश्चन कोई भी नेट में आता है तो आपको सीधा सिर्फ इस पे फोकस करना है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील टोटली डिसाइड द फिनोटाइप इन प्रोजेनी। थैंक यू।